हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में। हम यहाँ पे आपको बहुत ही डरावनी, मज़ेदार और कुछ अनकही कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक हॉन्टेड हाईवे की कहानी, जिस हाईवे का नाम है करक हाईवे। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया की एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के कारण मलेशिया में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ साल के अंदर इस हाईवे पे बहुत सी एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पे उनमें से लगातार और ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज ही निकलती थी। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता कि इस हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक पीले कलर की वोल्क्सवैगन कार आ गई, जिसकी टक्कर होने को बचाने के लिए मैंने गाड़ी को मोड़ दिया और मोड़ते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाली ज्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वोल्क्सवैगन गाड़ी की वजह से होते हैं। कई बार मलेशियन पुलिस ने इस पीली गाड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें वह गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, मैं आपको उस पीली गाड़ी की कहानी बताने जा रहा हूँ। दरअसल वहां के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वोल्क्सवैगन गाड़ी के अंदर बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर हाईवे का निर्माण हुआ, जैसे ही वहां गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर पीली वोल्क्सवैगन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखाई देने शुरू हो गई और उस पीली गाड़ी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली गाड़ी हमेशा रात के वक्त ही हाईवे पर दिखाई देती है और देखने के बाद अचानक से वह गायब हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली गाड़ी को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी की फोटो भी ली है और जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस समय जो भी पीली गाड़ी वहां पे दिखती है, उसकी देख के बहुत ही डर का माहौल पैदा हो जाता है। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उस पीली गाड़ी का ही आतंक नहीं, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई पैरानॉर्मल चीज है। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के वक्त ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है, उन लोगों ने बताया कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वह कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मुझे उससे मिलवा दो। और इतना बोलने के बाद वह लड़का जोर जोर से चीखता और फिर गायब हो जाता। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी। तभी न जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच गई, लेकिन उनके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस गया, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो गई। और तभी से उस लड़के की आत्मा उस हाईवे पे अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, मैं आपको उस हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो करक हाईवे पे कई तरह की पैरानॉर्मल चीजें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसान को मार कर खा जाता है या उसकी लाश के चीथड़े चीथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई और ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं पता यह शैतान हाईवे पर कहां से आया, ये कहां रहता है, इसका इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की कहानी सुनाता हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पति, पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा रात के वक्त इस हाईवे से गुजर रहे थे। तभी इस हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। यह देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोल के चेक किया। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख गया। फिर उस आदमी को अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी मिल जाए तो उसको रेडिएटर में डाल के वो ठीक कर सकता है ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, वह लोग वहां से निकल जाएं। लेकिन पीने वाली बोतलें भी खाली पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद वह आदमी अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वह आदमी अपनी पानी की बोतलें, खाली बोतलें लेकर गाड़ी से बाहर निकला
और अपनी बीवी को कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश करने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक रखना। फिर उसने उसकी पत्नी को बोल के वहां से निकल गया। उसके बाद वह आदमी पानी की खाली बोतलें लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा बीता था। तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज आकर गिरी। उस भारी चीज की कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज आ रही जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा है। वह भयानक आवाजें सुनकर औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंच गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार को कुछ मीटर आगे रुकी। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत पे आ रही आवाजें बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत को कहा कि जल्दी से वो अपनी कार से बाहर निकले और यहाँ आए। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसरों ने उससे कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर कितना कहते उस औरत ने उत्सुकता बस पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की लाश बुरी तरह से कटी फटी पड़ी हुई है और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब है और कार की छत चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। फिर जल्दी से उन ऑफिसरों ने उस औरत को पेट्रोलिंग कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर में बैकअप और एम्बुलेंस के लिए कॉल किया ताकि उस आदमी की लाश को ले जाया जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पे अपने रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक भयंकर इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उस कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी पेट्रोलिंग कार से लेकर उस गाड़ी से थोड़ी दूर खड़े हो गए और जब तक हमने कोई एक्शन लेते वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों यह थी मलेशिया के मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे की स्टोरी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।